जय सिया राम, श्री राधे। आप सबका आज के इस फेसबुक लाइव में स्वागत है, अभिनंदन है। वास्तव में आज का यह लाइव सत्र भगवान जगन्नाथ जी के प्रसिद्ध रथ यात्रा के संबंध में है। तो एक बार पुनः जय जगन्नाथ। हमारे देश की प्राचीन मान्यताओं व परंपराओं का बोध हम सबको रहे और हम अपनी वर्तमान पीढ़ी अथवा आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ देकर जा सकें, इस कारण से भी इन मान्यताओं परंपराओं व हम किस प्रकार की व्यवस्थाओं का संचालन करते रहे हैं, इसका बोध अनिवार्य है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आज प्रारंभ हो रही है। रथ यात्रा की अनंतानंत बधाई, शुभकामनाएं। आज के दिन पुरी के राजा स्वयं अपने राजभवन से, महल से निकलकर स्वर्ण की झाड़ू, सोने की झाड़ू लेकर झाड़ू लगाते हैं अपने हाथों से और रथ यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह के विषय में आप सबको ज्ञात है। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा व भाई दाऊ जी के साथ पुरी में विद्यमान होते हैं और ये कोई प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा अन्य मंदिरों के भांति की नहीं है। ये प्रतिमा जीवंत मानी जाती है। संभवतः आप सबको ये ज्ञात होगा, प्रत्येक 12 वर्ष में इस प्रतिमा को बदला जाता है। प्रतिमा बदली जाती है और ये परंपरा है कि ये तीनों काष्ठ की प्रतिमाएं बदलकर जब दूसरी काष्ठ की लकड़ी की प्रतिमाएं आती हैं तो पूरे पुरी में ब्लैकआउट, एकदम अंधेरा कर दिया जाता है। विद्युत व्यवस्था बाधित कर दी जाती है। मंदिर को सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। कुछ भी नहीं दिखता है और जगन्नाथ मंदिर के पुजारी के द्वारा भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के भीतर से कोई एक तत्व, कोई एक पदार्थ, जिसे ब्रह्म तत्व, ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, वो निकाल कर दूसरी प्रतिमा में स्थापित किया जाता है। ये अनंत काल से ये परंपरा चलती चली आ रही है और
कोई आज तक न देख पाया न बता पाया वो तत्व क्या है, वो पदार्थ क्या है। पुजारी से कई बार पूछने का प्रयत्न किया लोगों ने, पुजारी भी कुछ देख नहीं पाता, केवल अनुभव कर पाता है कि कोई ऐसा तत्व है जो खरगोश के भांति उछलता तो है लेकिन दिखता नहीं है। और उस ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म पदार्थ को, विशेष पदार्थ को उस प्रतिमा में स्थापित किया जाता है। वह प्रतिमा पुनः जीवंत हो उठती है और इसकी जीवंतता का अथवा भगवत्ता का अथवा दिव्यता का अनेक प्रमाण जो सामान्य रूप से अन्य भवन में, अन्य मंदिर में नहीं प्राप्त होते, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आपको पता है जो ध्वज है मंदिर के शिखर पर, वो सदैव हवा के विपरीत बहता है। हवा के विपरीत वह ध्वज फहरता है। ये भगवान जगन्नाथ जी की महिमा है। कलयुग के साक्षात देव हैं भगवान जगन्नाथ। दूसरा, जो सिंह द्वार है पुरी का, सिंह द्वार के अंदर जैसे ही व्यक्ति अपने कदम चरण रखता है, समुद्र के लहरों की आवाज बंद हो जाती है और जैसे ही एक कदम बाहर रखता है, समुद्र के लहरों की, तरंगों की आवाज उसके कान में पड़ने लगती है। मंदिर के भीतर ही प्रवेश करते कोई आवाज समुद्र की नहीं आती है। ये भगवान जगन्नाथ की महिमा है और पूरी दुनिया में जगन्नाथ का भात प्रसिद्ध है। और उस भात की ये महिमा है कि 7 मिट्टी के बर्तनों में एक साथ भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बनाया जाता है। और मेरे प्रिय श्रद्धालुओं, आपको ये ज्ञात है कि ऊपर वाले पात्र का भात पहले पकता है, नीचे वाले पात्र का भात बाद में पकता है। और किसी भी संख्या में श्रद्धालु यदि जगन्नाथ मंदिर में पहुंचकर प्रसाद पाते हैं, आज तक कभी कम नहीं पड़ा है, कभी न्यूनता नहीं आई है, कभी अल्पता नहीं आई है। और एक और विशेषता है, जैसे ही मंदिर का कपाट बंद होता है, अपने आप ही प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आपने देखा होगा मंदिर के शिखरों पर पक्षी उड़ते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर के शिखर पर कोई पक्षी उड़ता नहीं है। ऐसे अनेक महिमा के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज प्रारंभ हो रही है। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जिन्होंने पहले कभी दर्शन किया है वो आज अपने ही स्थानों से भगवान जगन्नाथ का स्मरण करें, उनको प्रणाम करें। और जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किया है वो एक बार जीवन में अवसर निकालें, पुरी जाएं और भगवान जगन्नाथ, दाऊ जी और सुभद्रा जी का दर्शन करें। भगवान जगन्नाथ जी के उस दिव्य भात प्रसाद को जीवन में पाने का अवसर प्राप्त करें। जीवन में अनेक व्यस्तताएं होती हैं, लेकिन हम सनातन धर्मियों का यह कर्तव्य भी है, धर्म भी है
समय का समायोजन करके, अर्थ का समायोजन करके अपने इन जीवंत तीर्थों में जाएं, दर्शन करें, वहां की कथाओं के बारे में परिचित हों, आने वाले लोगों को भी परिचित करावें। यही मेरी प्रार्थना है। चूंकि मैं यात्रा में हूं, हो सकता है कुछ नेटवर्क आदि का व्यवधान आवे, इस कारण से बहुत लंबी वार्ता मैं नहीं कर रहा हूं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं। अनेक महापुरुषों ने भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों में बैठकर साधना की है। हमारे तीर्थराज प्रयाग में विद्यमान सच्चा बाबा आश्रम के पूज्य सच्चा बाबा जी को मंत्र मिला था। भगवान जगन्नाथ जी की सीढ़ियों पर एक ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध प्राप्त हुआ था, और बाबा के अनुयायी पूरे देश में, पूरी दुनिया में उस स्वर को गाते हैं, प्रभु आप जगो, परमात्म जगो, मेरे सर्व जगो, सर्वत्र जगो, दुखांतक खेल का अंत करो, सुखांतक खेल प्रकाश करो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, मेरे सर्व जगो, मेरे सर्वत्र जगो। ऐसे ही अनेक महात्माओं ने भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों में बैठकर साधना की है, तपस्या की है। तो पुनः आप सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सब पर बरसती रहे। जय सिया राम। वागीश सिंह जी कह रहे हैं नेटवर्क बहुत शानदार है गुरुवर। हाँ, अभी तो शानदार है। कोई गंभीर बात शुरू करूं तो व्यवधान है, इस कारण से मुझे शुभकामना देने का ही अभिप्राय था आज के इस लाइव में। जयप्रकाश मिश्रा जी, संजय शर्मा जी, उद्देश सिंह जी, विजय बरनवाल जी, सचिन सिंह अवधपुरी जी, विक्रांत सिंह जी, विजय सिंह तोमर जी, आशुतोष सिंह जी, सुनील शर्मा जी, विद्यामणि जी, अमरेश जी, आशीष गुप्ता जी, श्रवण शुक्ला जी, बलेंद्र तिवारी जी, चंद्रमोहन पांडे जी, मुन्ना पांडे जी, संतोष सिंह जी, मनोज दुबे जी, अखिल द्विवेदी जी, मयंक सिंह राजपूत जी, आलोक दुबे जी, साधना सिंह जी, विधायक, आप सबके प्रति शुभकामना। गरिमा सिंह जी, संदीप यादव जी, शिवेन सिंह जी, लक्ष्मी नंदिनी जी, जवाहर यादव जी, रोहित मणि तिवारी जी, सुभाष मिश्रा जी, प्रसून मिश्रा जी, श्याम कन्हैया सिंह जी, अशोक शर्मा जी, आप सब जुड़े हैं। डॉक्टर चितरंजन जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यशवेंद्र सिंह जी, रविंद्र युवराज सिंह जी, आजाद शिवम पांडे जी, कुलदीप सिंह जी, आप सब लाइव जुड़े। आप सबने शुभकामना स्वीकार की। अब आज के इस लाइव सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। पुनः अवसर मिलते ही, कोई विशेष अवसर आते ही पुनः आप सबके बीच में लाइव आकर संवाद स्थापित करूंगा। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। जय सिया राम, जय जगन्नाथ।